विश्व बिहार में आप सभी का स्वागत है। एमएलसी चुनाव की घोषणा के बाद आज मनोज सिंह जो भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी हैं, आज नामांकन अपना पर्चा दाखिल करके यहां पर निकल चुके हैं। जन समर्थकों की काफी भीड़ देखी जा रही है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का उत्साह चरम सीमा पर है। कुछ सालों बाद वो एनडीए में वापसी हुई है उनकी, लेकिन फिर भी जो उत्साह है वो दोगुनी दिख रहा है कि दोगुनी रफ्तार से है उत्साह। उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि इस बार का चुनाव है एमएलसी का, वो इस चुनाव को जीतेंगे। साथ ही साथ वहां पर मौजूद हैं सांसद पति और जदयू के वरिष्ठ नेता अजय सिंह भी। उन्होंने कहा कि एनडीए का सिर्फ एक ही प्रत्याशी है और वो है मनोज सिंह। यूपीए की तरह इसके 6 कैंडिडेट नहीं है, बल्कि एक ही कैंडिडेट है मनोज सिंह। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की विचारधाराएं हैं एनडीए की और क्या जीत जो होगी वो शाश्वत होगी इस बार की। अजय सिंह जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जीत को लेकर क्या कहेंगे इस बार? जीत दिख रहा है, क्योंकि मनोज बाबू जब से लड़ रहे हैं एमएलसी तब से वही जीत रहे हैं। छोड़ करके चले गए तभी कोई जीता, फिर आ गए हैं तो फिर कोई दूसरा नहीं जीतेगा। वो तो जनता के नेता माने जाते हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं, जनप्रतिनिधि के नेता हैं। इसके पहले एमएलसी रहे हैं। जब उन्होंने रिजाइन दे दिया तभी यहाँ कोई एमएलसी बना, और एमएलसी के फिर चुनाव एनडीए से लड़ रहे हैं। जीत सुनिश्चित है। त्रिस्तरीय पंचायत आप लोग का सहयोग मिल रहा है? हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव। सहयोग की बात एक अलग होती है, एक लड़ने की। एनडीए की लड़ाई हो, अजय सिंह पीछे रहे। एनडीए की लड़ाई जहाँ लग जाती है वहाँ अजय सिंह आगे होकर के लड़ता है, इसलिए में कोई संदेह नहीं है। और लड़ाई निश्चित रूप से कोर घार धर लेगा। 2 दिन के 3 दिन के अंदर देखिएगा किस धारा में सिवान पड़ रहा। क्या लगता है जीत को लेकर? आप लोग पहले ही कंफर्म है कि एनडीए जीत चुका है? देखिए, मेहनत करेंगे, जनता के पास जाएंगे, काम किए हैं इसलिए जीत दिख रहा है। हमारे एनडीए सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को सर पर उठा करके रखा है। आर्म्स देने की बात की जा रही है, आर्म्स देने की बात की जा रही है सुरक्षा को लेकर। अरे सुरक्षा की बात कौन कर रहा है? एनडीए ही तो सुरक्षा देगा त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि को। विपक्षी थोड़े सुरक्षा देंगे। वो तो मुखिया को मरवाते थे गोली। आज हम मुखिया को सुरक्षा देने जा रहे हैं, उनको हथियार देने जा रहे हैं और गार्ड देने जा रहे हैं। मनोज भैया जिंदाबाद, हमारे समर्थक जो आज हमारे नामांकन में आए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब अपना कीमती समय निकालकर आज नामांकन में भाग लिए। सर, रणनीति क्या होगी भैया कुछ दिनों के बाद? आज से रणनीति, नामांकन तो पर्चा दाखिल कर दिया आपने, रणनीति क्या होगी? किस तरह से कार्य? चुनाव को जीतना है, चुनाव को जीतना है। आई चुनाव को जीतना है और रणनीति इसी पर बनती है ना। तो हम लोग लड़ाई किसी से है ही नहीं। विरोधियों को कोई जवाब देंगे क्या? विरोधी कोई बोलेगा तब ना जवाब देंगे, कोई बोलिए नहीं रहा तो क्या जवाब देंगे? वो तो कह रहे हैं कि जीत रहे हैं हम लोग। तो हम भी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। क्या मानते हैं जो जनप्रतिनिधियों का मुद्दा है, जो बाकी समय से नहीं हो पा रहा है जनप्रतिनिधियों का काम, आप बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सबका आवाज बन करके विधान परिषद में उठाने का काम करेंगे और जनता के भलाई के लिए काम करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर क्या उन्हें कुछ उपाय करवाएंगे? क्या असुरक्षित हमारे प्रतिनिधि तो नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि उनको लाइसेंस भी दिया जाएगा। बिल्कुल, ये अभी कानून शायद बना है या बनने वाला है कि जो प्रतिनिधि अगर अपना आर्म्स का लाइसेंस मांगना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उनको मिलेगा, क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा के लिए। पूर्व सांसद सर, हम पर तो कभी आरोप नहीं लगाया उन्होंने बहुत बड़ा आपके ऊपर आरोप लगाया था कि मनोज सिंह को हम सीट नहीं लेने देंगे एनडीए से। उसका विरोध करने की बात कहा आपसे बोले थे? नहीं, मैंने इंटरव्यू दिया था तो कहा। तो हम तो नहीं सुने थे। अब एक बार आप कहवाइए तो फिर उसका जवाब हम देंगे। एनडीए की कहा जाता है कि एनडीए टूटी हुई है, मनोज सिंह के नामांकन में
एनडीए का सभी नेता आए हुए हैं, चाहे जदयू के हो भाजपा हो, तो कहीं ना कहीं तो परिचय है कि एनडीए अभी टूट के कगार पर नहीं है। एनडीए के सिंगल कैंडिडेट मनोज बाबू हैं। यूपीए में 5-7 कैंडिडेट हैं, आप तय कर लीजिए जो कौन जीतेगा। सिंगल कैंडिडेट हमारे एनडीए के हैं मनोज सिंह जी। और आप यूपीए में खंड खंड, कहीं कांग्रेस लड़ रहा है, कहीं राजद के बागी लड़ रहा है, कहीं और कोई निर्दलीय लड़ रहा है। आप समझ जाइए जो कौन क्या कितनी ताकत में है। इस चुनाव में कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, क्या मानते हैं? अब वो सब यूपीए की बात है, हमारा एनडीए एकजुट है, हम लोग जीतेंगे। और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन लोगों ने, दोनों लोगों ने मिल करके, एनडीए सरकार ने मिल करके जो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को सम्मान दिया है, अधिकार दिया है, महिलाओं को अधिकार दिया है, दलितों को अधिकार दिया है, पिछड़ों को अधिकार दिया है, वो सभी लोग एनडीए को कैंडिडेट को वोट करेंगे और भारी मत से जीत करके जाएंगे। और आज नामांकन का अंतिम दिन था। सिवान में भी और अन्य जिलों में भी एनडीए के प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है और संपूर्ण एनडीए पूरी ताकत के साथ अपने सभी प्रत्याशियों को चुनाव में विजयी कराने के कार्य में लगा है। वहीं दूसरी तरफ जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग भी बहुत ही स्वाभाविक रूप से एनडीए के प्रत्याशियों को अपना समर्थन देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए आगे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आज जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आज जो उनको अधिकार मिला है, चाहे वह सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, वह अधिकार वर्तमान मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। और इन लोगों की स्वाभाविक इच्छा है कि यह जो विकास करने का अधिकार उनको मिला है, नेतृत्व करने का अधिकार मिला है, यह आगे आने वाले दिनों में भी रहे और मजबूती के साथ आगे बढ़े। इसलिए एनडीए को मजबूत करना, नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, नीतीश कुमार जी को, जीतनराम मांझी जी को, पशुपति पारस जी को, सबको मजबूत करना, ये आज सहज रूप से हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज जो प्रतिनिधि हैं उनके दिलों में बैठा हुआ है। तो यही कारण है कि एनडीए की बहुत जबरदस्त जीत पूरे राज्य में भी होगी और सिवान में भी होगी। राजद पहले ही अपना पत्ता खोल चुका था, लेकिन एनडीए को अपना कैंडिडेट का पत्ता खोलने में बहुत टाइम लग गया, कहीं देरी तो नहीं हो गई है? आप देख रहे होंगे कि एनडीए में जो प्रत्याशी सब बने हैं, एक साथ बैठ के सब कुछ हम लोग यहाँ तय होता है। पहली बार देखने को मिला है इधर। नहीं, हम लोग यहाँ सब कुछ एक साथ बैठ के तय होता है और एक साथ बैठ के तय हुआ कौन कितने सीटों पर लड़ेंगे, कहाँ से किसका कौन उम्मीदवार होगा, वो भी सब मिल बैठ के तय हुआ। तो बहुत ही तरीके के साथ और बहुत कुशल नेतृत्व, मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है हमारे पास, जीतनराम मांझी जी का नेतृत्व, बहुत कुशल नेतृत्व है। तो उस कुशल नेतृत्व में सब काम बहुत अच्छे ढंग से होता है। सर, एनडीए दो खेमे में नहीं दिख रही है सिवान में। मैंने कहा पूरे देश में, पूरे राज्य में जब आप देखेंगे तो यहाँ बिहार के अंदर आपको बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ेगा कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, जीतनराम मांझी जी हैं, पारस जी हैं, ये जो भी हमारा एनडीए का गठबंधन है वो बहुत साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। और जो सारे नामांकन के कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में भी एनडीए के हमारे सभी नेता रह रहे हैं। तो बीते दिन सदन में एक हंगामा देखा गया था कि ये नीतीश कुमार जी और इस अध्यक्ष साहब में भिड़ंत हो गया था स्पीकर में। आपने आज का